नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गोलड़ा आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूगोल राज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल को देख करके आप सभी साथियों को पता लग रहा होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। हमारा एक टॉपिक है जो कि यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट 1973 इससे संबंधित हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 जारी की गई। और इसी को लेकर के आज का हमारा ये पूरा वीडियो है, जिसमें हम एक और बात करेंगे भारत के जो संरक्षित बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, जो टाइगर रिजर्व है, उनको लेकर के बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक मैटर तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे मैटर की ओर लेकर के चलता हूँ। तो साथियों, हम आ चुके हैं यहाँ पर बाघ हमारी जो गणना है 2022 इसको लेकर के। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भारत की बाघ जनगणना 2022 के 5वें चक्कर के आंकड़े जारी किए हैं। ये 5वां चक्कर है दोस्तों। इससे पहले 4 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं। वो चक्कर कब कब कंप्लीट हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चक्कर 2006 में हुआ, दूसरा 2010 में हुआ, तीसरा 2014 में हुआ, फिर 2018 में हुआ और ये 5वां चक्कर 2022, जिसके हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक के मैसूरू के अंदर ये बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए गए हैं, जो पिछले 4 वर्षों में 6.7% वृद्धि की खुलासा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर कब आया हमारा 1973 में, कि 50 वर्षों को चिन्हित करने के लिए आयोजित यहाँ पर कर्नाटक के मैसूरू में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का उद्घाटन करते हुए जनगणना जारी की है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर IBCA क्या होता है। तो IBCA क्या है? IBCA हमारे ग्रह को आश्रय देने वाली 7 बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। और इस IBCA के तहत पूरे विश्व के वर्तमान में 97 देश शामिल हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ जो अभी टाइगर बाघ गणना ही उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम इनकी जनसंख्या देखते हैं कितनी है। 2006 में जो बाघों की संख्या थी वो 1411 थी, 1411 थी। फिर 2010 में बाघों की संख्या बढ़ कर के 1706 हुई है। फिर 2014 में यहाँ पर बाघों की संख्या 2226 हुई है। और 2018 में यहाँ पर जो बाघों की संख्या थी वो 2967 थी, जो कि 2022 में बढ़कर के 200 बाघों की वृद्धि हुई और वो 3167 हो चुकी हैं। अब हमारे यहाँ पर वर्तमान में विश्व के 75% बाघ मौजूद हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि भारत के अंदर वर्तमान में विश्व के कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं, तो ये 75% हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट विकास दर में 2014 से लेकर 2018 के दौरान जो 33% विकास दर थी, ये 2018 से 2022 तक के 4 वर्षों में विकास दर धीमी हो गई है, कम हो गई है और ये परसेंटेज रही है 6.7%। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हुई है, यानी कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानों में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जबकि कमी कहाँ हुई है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बाघों की आबादी यहाँ पर गिरावट में देखी गई है। अब पतन, नवीनतम विश्लेषणों से ज्ञात हुआ है कि पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में कमी आई है। जो पश्चिमी घाट है हमारा प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट, जो कि यहाँ पर सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बाघों की संख्या में कमी देखी गई है। वायनाड परिदृश्य तथा बिलिगिरीरंगा पहाड़ियों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। वायनाड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाघों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला इसका मुख्य कारण है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बाघ परभक्षी हैं और अपने आवासों के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिकार की आबादी को विनियमित करने में मदद करते हैं, जो बदले में पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। पहला इनका महत्वपूर्ण जो योगदान है वो जैव विविधता को लेकर के है, बायोडाइवर्सिटी को है, जो कि एक जीव अगर यहाँ विलुप्त होता है हमारे इकोसिस्टम में, तो अन्य जीवों की यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। तो उस बढ़ोतरी को रोकने के लिए, यानी सभी प्रजातियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए, जैव विविधता को संतुलित बनाए रखने के लिए इन बाघों की यहाँ पर महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दूसरा बिंदु,
पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि पर्यटन हमारे देश के अंदर एक आकर्षण का महत्वपूर्ण कारण होता है बाघ, और इसके माध्यम से हमारे को यहाँ राजस्व प्राप्त होता है और इस राजस्व से ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ योगदान देखते हैं तो फिर आता है सांस्कृतिक महत्व। हिंदू और बौद्ध धर्म सहित अनेक कई संस्कृतियों और धर्मों में बाघ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है। नेक्स्ट वैज्ञानिक अनुसंधान। बाघ वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वे एक प्रमुख प्रजाति है और उनका संरक्षण उनके पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों की रक्षा करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन में बाघ एक संकेतक प्रजाति है, यानी ये ऐसा संकेत करती है कि जब भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर जलवायु में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तन के प्रभाव को बचाने के लिए बाघों का संरक्षण, यानी बाघ विलुप्त होंगे जलवायु परिवर्तन होगा तो, और अगर बाघ विलुप्त होगा तो हमारे सामने ये एक तरह से संकेत है कि बाघ अगर विलुप्ति की यहाँ पर कगार पर है तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो हम जलवायु परिवर्तन को रोकने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में बाघों की गणना कौन करता है। तो भारत में बाघों की गणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा राज्य के वन विभागों, संरक्षण, गैर सरकारी संगठनों, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII की साझेदारी में हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ गणना की जाती है। यानी बाघों की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइगर से संबंधित प्रमुख बिंदु और क्या हो सकते हैं हमारे सामने। पहला इनका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। विश्व में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके प्राकृतिक आवास कौन से हैं? तो इनका प्राकृतिक आवास भारतीय उपमहाद्वीप, दूसरा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, तो सुमात्रा से साइबेरिया समशीतोष्ण जंगलों से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय जंगलों तक फैला हुआ है। यह सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति, जो बाघ है वो बिल्ली की प्रजाति है और ये पैंथेरा जीनस का सदस्य है। अब इनकी सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर क्या क्या अधिनियम जारी किए गए, तो सबसे पहला अधिनियम आता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी किया गया है कि भारतीय वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया, तो ये अधिनियम आप जरूर ध्यान रखें। तथा इन बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने इनको रेड जो डाटा बुक है जिसका प्रकाशन 1970 के अंदर हुआ पहली बार, तो ये रेड डाटा बुक के अंदर भी इनका नाम दर्ज किया गया है और ये लुप्त प्राय प्रजाति हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लुप्त प्राय प्रजाति हैं। फिर भारत में कुल टाइगर रिजर्व, तो NTCA के अनुसार भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। इन सभी 53 टाइगर रिजर्व की हम अगली सूची के अंदर बातचीत करेंगे। अभी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये कोर एरिया के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कोर एरिया के आधार पर असम का ओरांग टाइगर रिजर्व है, जो कि कोर एरिया के आधार पर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अब और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं हम। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर आया और यह प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किसने किया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया और एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय प्रदान करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक वैधानिक निकाय है और 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया। NTCA का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत गठित किया गया है। इस प्रकार ये हमारी आज की सूची है और इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं हमारे जो भी टाइगर रिजर्व हैं उनकी। जो हमारे 53 टाइगर रिजर्व है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, इनको लेकर के हम अगली PDF की ओर चलते हैं। साथियों हम आ चुके हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व की लिस्ट में और इस टाइगर रिजर्व की लिस्ट के अंदर हम यहाँ बात करेंगे
इस पृष्ठ में घोषणा के अनुसार वर्ष, राज्य और टाइगर रिजर्व स्थित हैं, जिसमें कोर और बफर दोनों क्षेत्र तथा टाइगर रिजर्व की गजट अधिसूचना, ये 3 चीजें, कोर एरिया, बफर एरिया और इसका कुल क्षेत्रफल तथा इसकी अधिसूचना कब जारी की, इनको लेकर हम यहाँ बातचीत करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले टाइगर रिजर्व, फिर इनकी अधिसूचना वर्ष, फिर किस राज्य में स्थित है, फिर इनके टाइगर रिजर्व अधिसूचना वर्ष, यहाँ दोबारा से ये PA है, फिर TR वास्तविकता में घोषणा कब हुई इनकी, फिर कोर एरिया कितना है, फिर बफर क्षेत्र कितना है और कुल क्षेत्रफल कितना है। ये PDF मैंने NTCA की वेबसाइट से डाउनलोड की है। आपको यह PDF मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में तथा मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर के इन दोनों PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ हम देखते हैं एक एक टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहला है हमारा बांदीपुर। बांदीपुर की अधिसूचना 1973-74 में यहाँ जारी की गई और ये कर्नाटक में मौजूद हैं। फिर जिम कार्बेट यहाँ टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है और ये उत्तराखंड में स्थित है। 1973-74 के अंदर इसकी अधिसूचना जारी की गई। फिर कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। फिर मानस टाइगर रिजर्व असम में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। यहाँ मैं केवल नाम बोल रहा हूँ, बाकी आप तुम खुद देखना इसको। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973-74 में इसकी घोषणा हुई और ये राजस्थान में है। शिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है क्योंकि पेरियार नदी भी है यहाँ। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जिसकी अधिसूचना 1978-79 में की गई। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। कलक्काड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। नमेरी टाइगर रिजर्व असम में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। अन्नामलाई तमिलनाडु में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। सतकोसिया ओडिशा में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। अचनकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। मुदुमलाई तमिलनाडु में है। नागरहोल कर्नाटक में है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। सह्याद्री महाराष्ट्र में है। और बीलगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में है। कवल तेलंगाना में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में। मुकुंदरा राजस्थान में है। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। अमराबाद तेलंगाना में है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। BOR महाराष्ट्र में है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। श्री विल्लपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। और सबसे अंत में रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जो कि 2022 के अंदर इसकी अधिसूचना जारी हुई। और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, इसकी भी 2022 के अंदर अधिसूचना जारी की गई। कुल यहाँ पर 53 टाइगर रिजर्व हैं जिनकी सूची हमने देखी है। मैं एक बार पुनः आपको बताने जा रहा हूँ कि यह सूची आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं यहाँ, तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कोर एरिया वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वह है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और ये है आंध्र प्रदेश में। दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे छोटा कोर एरिया वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है ओरांग असम के अंदर।
फिर तीसरा प्रश्न, भारत में सबसे अंत में बनाया गया टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था सबसे लास्ट में, ये रहा रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? हेली टाइगर रिजर्व, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के टाइगर रिजर्व कोर एरिया के आधार पर प्रश्न पूछ सकता है इस बार। कुल क्षेत्रफल और कोर एरिया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ चारों जो हमारे राजस्थान के टाइगर रिजर्व है वो यहाँ रख दिए हैं। तो पहला सरिस्का टाइगर रिजर्व, फिर रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिसकी अधिसूचना हाल ही में 2022 के अंदर की गई। अब कोर एरिया के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? रणथंबोर। सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पर मुकुंदरा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यहाँ पर आप खुद बताइए। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। इस प्रकार से यहाँ आपके प्रश्न बनते हैं, या फिर इनका क्रम से भी पूछ सकता है कि आरोही या अवरोही क्रम के आधार पर कोर एरिया के आधार पर इनको सुमेलित कीजिए। नमस्ते। इस प्रकार से आज की ये हमारी पूरी की पूरी सीरीज थी। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।